आज शनिवार था और मौसम भी खराब था और रात भी काफी हो चुकी थी। हल्की हल्की बूंदाबूंदी तेज हवा के साथ शुरू हो चुकी थी, मगर खराब मौसम ने उनकी चिंता को बढ़ा दिया था। वो दोनों रोज घर से ऑफिस और ऑफिस से घर लोकल ट्रेन से ही जाते थे। ऑफिस दूसरे शहर में होने की वजह से उन दोनों को 2 घंटे का सफर तय करना पड़ता था, लेकिन आज खराब मौसम की वजह से उन्हें कोई रिक्शा या ऑटो भी नहीं मिल रहा था। उन दोनों को पैदल स्टेशन आना पड़ा। उन्हें आज पूरा यकीन हो चुका था और आज की रात उन्हें शायद स्टेशन पर ही गुजारनी पड़ेगी। लेकिन स्टेशन पर पहुंचकर उन दोनों ने देखा कि एक ट्रेन खड़ी हुई थी और स्टेशन पर सन्नाटा पसरा हुआ था। उस ट्रेन को देखकर दोनों बुरी तरह से हैरान हो गए, क्योंकि स्टेशन पर लगी हुई बड़ी सी घड़ी रात के 2 बजा रही थी। इस वक्त ये कौन सी ट्रेन है? इस वक्त तो यहाँ किसी भी ट्रेन का स्टॉप नहीं है। अरे हो सकता है कि ये अपने टाइम से लेट हो, हमें क्या, हमें तो बस गांव पहुंचना है। लेकिन टिकट? तभी ट्रेन की हॉर्न आवाज देकर हल्की हल्की रफ्तार से चलने लगी। टिकट के चक्कर में रहे तो ट्रेन भी छूट जाएगी, जल्दी चल। राहुल और राजन दौड़कर ट्रेन के आखिरी डिब्बे में चल गए। कुछ मिनट में ट्रेन ने अपनी गति तेज कर दी। वो दोनों डिब्बे को गौर से देखने लगे। उन्होंने देखा कि उस डिब्बे में मुश्किल से 8 या 10 ही यात्री थे, जो सब अपनी अपनी सीट में चुपचाप बैठे हुए थे। उन्हें देखकर पता नहीं क्यों राहुल को बड़ा अजीब सा महसूस हुआ। वो दोनों आगे जाकर एक खाली सीट पर बैठ गए। अचानक उन दोनों की नाक में एक अजीब सी दुर्गंध टकराई। दुर्गंध इतनी तेज थी, उनका सांस लेना भी मुश्किल हो गया। वो दोनों डिब्बे के चारों ओर देखने लगे, मगर उन दोनों ने देखा कि डिब्बे में जितने भी यात्री सवार थे वो सब लोग सामान्य तरीके से बैठे हुए थे। ये देखकर उन दोनों को बहुत ज्यादा अचंभा हुआ। कुछ देर बाद वो दुर्गंध आनी समाप्त हो गई। हाँ, किस तरह की दुर्गंध थी ये? सांस लेना मुश्किल हो गया। पता नहीं यार, अजीब सी दुर्गंध थी, मगर इस डिब्बे में बैठे और यात्रियों को तो मानो उस दुर्गंध से कोई फर्क ही ना पड़ा हो। आज काम वैसे भी बहुत ज्यादा था, मुझे तो बहुत थकान महसूस हो रही है। मुझे भी। राहुल और राजन की आंख लग गई। वो दोनों गहरी नींद में सो गए। वो दोनों कितनी देर तक सोते रहे उन्हें इस बात का पता ही नहीं चला। अचानक उनकी आंख ट्रेन के हॉर्न की तेज आवाज से खुल गई। वो दोनों आंखें मसलते हुए उठकर खड़े हो गए। राजन ने एक नजर जब अपनी कलाई में बंधी हुई घड़ी पर डाली तो समय देखकर उसकी हैरत का ठिकाना ही नहीं रहा। उसने देखा कि उसकी घड़ी रात के 2 ही बजा रही थी। उसे याद था कि जब वो दोनों ट्रेन के ऊपर चढ़े थे तब भी रात के 2 ही बज रहे थे। राजन को शक हुआ कि कहीं उसकी घड़ी ना खराब हो गई हो। राजन ने राहुल को टाइम देखने के लिए कहा। राहुल, मुझे लगता है यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। हम दोनों की घड़ी रात के 2 ही बजा रही है। हम दोनों की घड़ी एक साथ खराब नहीं हो सकती। तू सही कह रहा है। मुझे शुरू से ही यहाँ पर कुछ तो अजीब लग रहा है। तूने देखा नहीं कि इस डिब्बे के यात्री किसी रोबोट की तरह ऐसे ही बैठे हुए हैं, जैसे कि इनमें जिंदगी नाम की कोई चीज ही ना हो। राजन ने ये बोला ही था कि तभी उन दोनों के कानों में टीटी की भारी आवाज टकराई। तुम दोनों अपना टिकट दिखाओ। टीटी के अचानक से आ जाने से वो दोनों बुरी तरह से चौंक गए। राहुल ने चौंक कर जैसे ही टीटी की ओर देखा, डर से उसकी हालत खराब हो गई। उन दोनों ने देखा कि टीटी का चेहरा बेहद भयानक था। उसके चेहरे की पूरी खाल जली हुई थी और उसकी आंखों की पुतलियां बिल्कुल सफेद थी, जिनमें से खून बह रहा था। उसने एक बड़ा सा गोल हैट लगाया हुआ था। वो हैट पूरी तरह से खून से सना हुआ था। टीटी उन दोनों को देखकर भयानक तरह से मुस्कुराने लगा। उसने अपना हैट उतारकर राजन और राहुल की सीट के बगल में रख दिया। उन दोनों ने देखा कि टीटी के सर का भेजा हैट के साथ चिपक कर बाहर आ रहा था। टीटी भयानक आवाज में उन दोनों की ओर देखकर बोला, तुम दोनों की टिकट कहाँ है? राजन और राहुल बेहद फुर्ती से अपनी सीट से उठकर दरवाजे की ओर भागे, मगर जैसे ही वो दरवाजे की ओर गए, दरवाजा धाड़ की आवाज के साथ बंद हो गया। वो दोनों बुरी तरह से चीखने लगे। राजन चीखकर यात्रियों से बोला, आखिर ये सब क्या हो रहा है? तुम लोग देख नहीं रहे इस टीटी की शक्ल कितनी भयानक है? अचानक डिब्बे में मौजूद सभी यात्रियों के चेहरे बेहद भयानक हो गए, जैसे कि वो कोई शमशान घाट की चिता से मानो अभी उठकर आए। और सारे यात्री उन दोनों को देखकर वहशी अंदाज में हंसने लगे। मुझे लगता है हम दोनों नहीं बचेंगे। हम वाकई किसी भूतिया ट्रेन के अंदर घुस गए हैं। तभी अचानक लाइट चली गई। डिब्बे के अंदर अंधेरा हो गया, मगर उन सभी यात्रियों की आंखें अंधेरे में किसी बल्ब की तरह चमक रही थी। अचानक राजन के कानों में राहुल की चीख सुनाई दी और अचानक से लाइट आ गई। राजन ने देखा कि राहुल उसके पास मौजूद नहीं था। वो सारे यात्री राहुल को पकड़े हुए थे। राहुल बार बार छोड़ने की गुहार लगा रहा था।
मुझे बचा लो राजन, ये सब मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, मुझे बचा ले। राजन राहुल को बचाने के लिए जैसे ही आगे बढ़ा, मगर उसे महसूस हुआ कि जैसे किसी ने उसके पैरों को जकड़ लिया हो। वो चाहकर भी एक कदम भी हिला नहीं पा रहा था। देखते ही देखते राजन के सामने उन सारे यात्रियों ने और टीटी ने राहुल के शरीर को चीर फाड़ कर रख दिया और वो सारे लोग उसका खून पीने लगे। राहुल एक दिल दहला देने वाली चीख के साथ मृत होकर नीचे गिर पड़ा। वो सब राहुल का मांस भी नोच नोच कर खा गए। राजन समझ गया कि अब उसकी बारी है। वो पूरी ताकत से ट्रेन का दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगा। धीरे धीरे करके वो सारे यात्री राजन की ओर बढ़ने लगे, मगर राजन ने अपनी कोशिश जारी रखी। वो अपने शरीर की पूरी ताकत लगाकर और मन ही मन भगवान को याद करके उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लगा। राजन की कोशिश रंग लाई। दरवाजा एक जोरदार झटके के साथ खुल गया। राजन ने चलती हुई ट्रेन से छलांग लगा दी। अगली सुबह राजन की आंख उसी रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर खुली। उसने देखा कि उसे बहुत से लोग घेरे हुए खड़े थे। राजन दर्द से कराहता हुआ उठकर खड़ा हो गया। उसने देखा कि उसके शरीर पर काफी चोटें थी। उस भीड़ में से एक बेहद बुजुर्ग व्यक्ति निकलकर राजन के सामने आकर खड़े होकर बोले, तुम हमें सुबह यहाँ पर घायल अवस्था में बेहोश मिले। बहुत देर की कोशिश के बाद हम तुम्हें होश में ला पाए हैं। तुम्हारे शरीर पर ये चोटें कैसे लगी बेटा? राजन ने डरते डरते एक ही सांस में सारी घटना उस बुजुर्ग व्यक्ति को बताई। उस घटना को सुनकर जितने भी लोग वहां मौजूद थे सभी की आंखों में खौफ दिखाई देने लगा। उस बुजुर्ग व्यक्ति ने राजन की ओर देखकर कहा, इसका मतलब तुम उस भूतिया ट्रेन में चढ़ गए थे। जो भी उस ट्रेन में चढ़ा उसका आज तक कुछ भी पता नहीं चला। तुम शायद पहले व्यक्ति हो जो जिंदा बचे हो। उसे सुनकर राजन के रोंगटे खड़े हो गए।